चलो अब आवाज नहीं करें और नस्लें स्टार्ट कर रहा हूं, बढ़िया से दिल से मजे से इसको पढ़ना है। ट्यूशन कितने हैं? देखो अदर कंपटीशन की मैं बात करूं, आवाज नहीं करें। अदर कंपटीशन जैसे इस जो सुपरवाइजर का जो एग्जाम है ना, वहां नस्लों से बारीक क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो ऊपर के क्वेश्चन है, जैसे भारत की मेरिनो कौन सी चोकला, तो ऐसे क्वेश्चन को हर कोई कर सकता है। और ऐसी चीजें आपको मार्केट में जो गाइड मिलती है ना, बहुत सारे आजकल हैं। अच्छा है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, पर वो यूं कहते हैं कि साहब ये पढ़िएगा काम हो जाएगा, पर मैं आपको अंदर लेके जाऊंगा, शॉर्ट से कुछ नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में आपको? मार्केट के बुक का ऊपर वाला पेज पीछे वाला पेज देखने से कोई वो नहीं होता अट्रैक्शन से। ये लो बुक साहब, पूरा 11th-12th का सार है अपने नोट्स में। क्या है? हाँ, जैसे अंदर की बात देख लेना, मार्केट की गाइडें उठा लेना और वहां लिखा हुआ है क्या, जो मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपकी, और वो 12th में है, वो 12th में है साहब। जैसे ऊंटनी का जो असर मादा में डिंब का स्कलन नर से मिलाने के 12 से 36 घंटे बाद में होता है। सिंगल एग्रीकल्चर कहीं आप ढूंढ के बता देना और आपको ये लाइन यही मिलेगी। तो इधर देखें और थोड़ा लिखने में भी आप स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ। चलो ठीक है, नस्लें, ब्रीड्स की बात कर रहा हूं। चलो, नस्लें पंजीकृत कौन करता है भैया? नस्लें पंजीकृत कौन करता है? हाँ, नस्लें पंजीकृत करने का काम कौन करता है? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये कहां पर स्थित है भैया? करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। इसके अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है? वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है? वर्तमान में 230 नस्लें जो है रजिस्टर्ड है। कितनी नस्लें पंजीकृत है भैया? 230 नस्लें पंजीकृत है। कितनी है? 230। अब 230 में कौन कौन सी क्या है, तो इनका भी अपन जो है लिख लेते हैं। 230 में जो है आपके गाय की नस्लें कितनी है? गायों की नस्लें जो है 53 है। कितनी है रे? 53 है। और एक नस्ल जो है जिसको सिंथेटिक बोला जाता है, सिंथेटिक का मतलब है वो क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है वो। ऐसे तो बहुत सारी है गायों की संकर नस्लें, पर पंजीकृत कौन हुई है? कौन सी हुई है पंजीकृत? वो हुई है फ्रिजवाल। कौन सी हुई है? ऐसे तो करण स्वीसर, करण फ्रीजर बहुत सारी है, पर पंजीकृत कौन सी हुई है? फ्रिजवाल हुई है। सर पंजीकृत के लिए क्या शर्त होती है? उसके थोबड़े के जैसी जैसी 1000 गाय होनी चाहिए, तब जाके NBAGR ठप्पा लगाएगा कि ये लो मार्केट में नई मूंगफली आई है। भैंस की लिखो ना मेरे साथ साथ, लिख लीजिएगा, ये बेसिक जानकारी है। भैंस की कितनी है रे? 21 है। भेड़ की कितनी है ब्रो? 46। बकरी की कितनी है? 41। सूल्डी की, सॉरी ऊंट महाराज की 9। मुर्गे की जान चली गई 20। काने वाले को स्वाद नहीं आया। लेट क्यों आए बेटा? क्यों? अच्छा अच्छा, कोई ना। सुअर की कितनी है? सुअर की 15 नस्लें हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गा, सुअर। और एक है आपके सूल्डा हो गया, घोड़ा। घोड़े की कितनी है बेटा? 8 नस्लें। कुत्ता है 5। कुत्ता। गधा 4। बतख 4। याक पहाड़ी बैल 2। और गीज का मतलब होता है कलहंस। क्या रे? कलहंस की कितनी है? 1। ये है 230 नस्लें। कुणाल पांचाल सर, आपका आने का टाइम टेबल में टाइम 4:50 का है, पर आप तो लेट भी आते हो। अरे बेटा, रोज 50 मिनट की क्लास हो जाती है। मेरी रेगुलर क्लास होती है और उसमें बेटा देखो 10 मिनट का ब्रेक भी लेना पड़ता है। कंटिन्यू आदमी जो है क्लास नहीं ले सकता है। ठीक है, रोज 50 मिनट की होती है बेटा, तो और फिर भी जो है हम ध्यान रखेंगे आगे से 50-55 की हाँ स्पीड नहीं क्लास होगी। कुणाल पांचाल, और मैं क्लास जो है 2 क्लास अब सोच रहा हूं कि 2 क्लास इस बैच में लगा लूं। खूब गाय किसकी नस्लें रे? यहां प्योर नस्लें पढ़ेंगे अपन, प्योर नस्लें। क्या बाकी सारी चीजें जैसे जवान नर, जवान मादा, प्रसव क्रिया, गुणसूत्र, गर्भकाल, सारी चीजें अपन ने अलग से पढ़ रखी है। ठीक है ना? यहां पे क्या पढ़ेंगे? ओनली फॉर नस्लें पढ़ेंगे। तो गाय की नस्लों का उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर रे? हाँ, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर रे? गायों का उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण जो है वो अपन पढ़ेंगे। कौन सी नस्ल कौन सी श्रेणी में आती है? जैसे एक आती है दुधारू। कौन सी? धारू। हाँ, दुधारू मिल्च ब्रीड जो है, दुधारू नस्लें। और एक आती है आपके कौन सी नस्लें? द्विकाजी नस्लें। और एक आती है कौन सी? भारवाही, यानी कि इनको बोला जाता है बोझा ढोने वाली। कौन सी रे?
बोझा ढोने वाली नस्लें। दुधारू नस्लें जिनका दूध लगभग देखा जाए तो सर लगभग 1500 से कितना रे 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से दूध है, और इनका जो है 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात एवरेज बात हो रही है, और इनका जो है 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। पर इनके जो बेल है वो किसके लिए फेमस है? बोझा ढोने के लिए। क्या ढोने के लिए? बोझा ढोने के लिए। अब देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, वो कॉमन चलती है सब जगह। क्या है भैया? सीसा गिरा दे। क्या गिरा दे? हाँ, सी का मतलब क्या हो गया भैया? रेड सिंधी। क्या हो गया? सा का मतलब क्या हो गया? साहिवाल। सा का मतलब साहिवाल, और एक सा का मतलब होता है सांचोरी। कौन सी गाय रे? सांचोरी गाय। ठीक है। और एक का मतलब हो गया गिर, और एक का मतलब राठी, और एक का मतलब हो गया डियोनी। देवनी या डियोनी, देवनी या डियोनी। चलो अब इसकी ट्रिक क्या है भैया? देखो, डियो लगाया हरि काका ने। सुनो मेरी बात कान खोलकर, जब आपके सामने 3 कॉलम पड़े हैं तो आप किसी 2 को याद कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक उसमें चली जाएगी वो नस्ल है। समझ रहे हो? तीनों याद करने की जरूरत नहीं। जैसे ये वाला याद कर लिया, एक ये वाला याद कर लिया, बात खत्म। बीच वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अपने को। डियो लगाया हरि काका ने। क्या? डियो लगाया हरि काका ने। गली गली में ट्रिक चलती है बेटा, है ना? डियो लगाया हरि काका ने। मैंने, किसने? मैंने नारी को देखकर। किसको देखकर रे? हाँ, मैंने नारी को देखकर पानी में, कहां में? पानी में गोता लगाया। पानी में गोता लगाया। सी नारी को देखकर मैं देखता जा रहा था, आगे देखा ही नहीं था, पानी था। अब गिर गया सो गिर गया। डी फॉर डांगी। डी फॉर डांगी। ओ का मतलब होता है ओंगोल। ओ का मतलब है ओंगोल। भारत की सबसे प्योर व्हाइट कलर की जो गाय है वो ओंगोल है। कौन सी है? ओंगोल। डियो हो गया। एक हरी आता है बेटा, हरी का मतलब क्या हो गया? हरियाणवी। कौन सी रे? हाँ, हरियाणवी होगी। काका लिखा है मैंने। क्या लिखा है? काका लिखा है। तो का का मतलब हो गया कांकरेज। भारत की सबसे भारी गाय कौन सी है? भारत की सबसे भारी गाय कौन सी है? और भारत में सबसे अच्छी बारवाई गाय कौन सी? इसका मतलब बताओ। मैं भारत की पूछ रहा हूं। अमृत महल। भारत की सबसे अच्छी बारवाई। बारवाई का मतलब होता है बोझा ढोने वाली। और ये मैंने यहां बोला है भारी, मतलब वजन में भारी है। ये किस में भारी है? हाँ, एक आती है कृष्णा घाटी, या इसको कृष्णा वेली बोल सकते हो। वेली को हिंदी में घाटी बोलते हैं। एक आती है कथानी। कौन सी आती है? चलो, मैंने देखो, मे का मतलब होता है मेवाती। क्या होता है रे? मेवाती किस में आती है? द्विकाजी में। और मालवी आती है बारवाई में। मालवी किस में आती है और मेवाती किस में आती है? चलो, ने का मतलब होता है निमारी। क्या होता रे? निमाड़ी या निमारी बोल दो। एक आ गई आपके नारी आ गई। कौन सी आ गई रे? नारी, है ना? को देखकर पानी में। पानी का मतलब होता है, देखो 12th में लिखा हुआ है पंगनूर। अब इसको पता नहीं क्यों लिखा उसने पंगनूर को, बेचारी को द्विकाजी में पटक दिया। पंगनूर इतनी छोटी सी गाय बेचारी को। पंगनूर में गोथा। क्या लगाया रे? गो का मतलब हो गया गाबलाब। क्या हो गया रे? गाबलाब हो गया। था का मतलब हो गया थारे पार कर। भारत की सबसे अच्छी गायों में सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? कौन सी है ब्रो? थार पार कर। सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है रे? सबसे अच्छी दुधारू नस्ल साहिवाल और सांचोरी है। दोनों ही ऑप्शन में पड़े हैं, साहिवाल और सांचोरी। तब सही हो जाएगी आपके, सांचोरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सांचोरी। 2769 लीटर प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती है। चलो, एक C4 हो गया। सीरी। क्या हो गया? सीरी हो गया ना। चलो, इसकी ट्रिक देखिएगा बारवाई की। अब पीके। क्या है रे? अब पीके नागोरी। अब पीके नागोरी मस्त है जी। क्या है रे? अब पीके नागोरी क्या है? मस्त है जी। तो आप इसको याद नहीं करके इसको और इसको याद कर सकते हो, है ना? 2 याद कर लिए तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पीछे बची वो उस कॉलम में आ जाएगी। देखो, ए का मतलब क्या होता है रे? अमृत महल। भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली या सबसे अच्छी बारवाई नस्ल कौन सी है? अमृत महल। बी का मतलब क्या हो गया? बरगुर। कौन सा हो गया रे? बरगुर। और बी का मतलब बेचूर। क्या हो गया रे? बेचूर, बच्चूर। पावार। क्या हो गया? P4 पावार। के मैंने 4 बार लिखा है। के मैंने 4 बार लिखा है। खेड़ी गढ़ी। कौन सी रे? खेड़ी गढ़ी कांग्याम। खेड़ी गढ़ी कांग्याम। एक है कनकत्था। कन कत्था। एक आ गई खिलाड़ी भैया। कौन सी भैया? खिलाड़ी भैया। अरे नागोरी। कौन सी गोरी? नागोरी। देखो, मस्त का मतलब एक तो होता है मासीलम। क्या? मासीलम। और एक मस्त का मतलब मैं लिख देता हूं मालवी। क्या लिख दूंगा रे? तो मालवी किस में आती है? बारवाई में। और मेवाती किस में आएगी? द्विकाजी में आएगी। मस्त हेजी। एच का मतलब हल्लीकर। भारत में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कौन सी गाय में किया था? हल्लीकर गाय में। याद आया बे? हाँ। Z4 गंगतिरी। Z4 गंगतिरी। जल्दी से लिखो अब इसको।
सर वर्ल्ड की सबसे कॉस्टली काउ कौन सी है? वियाटिना 19, एफआईवी मारा इवोविस। लिखें गाय की विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें? गाय की विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में कौन कौन सी हैं? मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। एक आती है आपके हॉल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी आती है? जिसको एचएफ डिलक्स बोलते हैं। कौन सी फ्रीजियन रे? हॉल्स्टीन फ्रीजियन एचएफ। इसका उत्पत्ति स्थल है भैया हॉलैंड में। कहां है? हॉलैंड या नीदरलैंड में। हॉलैंड या नीदरलैंड में एचएफ हो गई। एक आती है जर्सी। कौन सी रे? हाँ, जर्सी नहीं है, जर्सी है। क्या है? हाँ, जर्सी। इसका है कहां पर है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह। तो ये कोई नॉर्मल सी बात है, पर सर देश लिखा हुआ आ जाएगा तो फिर क्या करें? देश लिखा हुआ आ जाए, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। अब देखो दो ऑप्शन आते हैं एग्रीकल्चर में, इंग्लैंड और फ्रांस। पर हम कह रहे हैं इंग्लैंड को सही कर लेना आप। दोनों यदि आ जाए, क्योंकि ना तो 12th की बुक में दिया हुआ है, 12th की बुक में दिया हुआ नहीं, वहां तो सिंपल सा लिख दिया जर्सी द्वीप सर इंग्लिश चैनल का। पर ये कहां पर है? तो इन दोनों में आ जाए तो कौन सा सही होगा? इंग्लैंड वाला। और ये नहीं आए तो ये तो सही हो जाएगा फिर। थर्ड नंबर है आयर सायर। आयर सायर, आयर सायर ये कहां की है भैया? स्कॉटलैंड की है। विश्व की सबसे फुटरी गाय, विश्व में सबसे फुटरी गाय कौन सी है? आयर सायर है। एक आती है ब्राउन स्विस। एक कौन सी आती है? ब्राउन स्विस। ये है आपके स्विट्जरलैंड की है। स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड। देखो देसी गायों में सबसे ज्यादा लैक्टोज जो होता है वो साहिवाल के दूध में होता है। देसी गायों में लैक्टोज सर्वाधिक किस में होता है? पर कहते हैं कि सर विदेशी गायों में सबसे ज्यादा ब्राउन स्विस में होता है। मतलब मीठा दूध जो है सर्वाधिक किसका होगा? ब्राउन स्विस। और एक आती है आपके सॉल्ट हॉर्न गाय। कौन सी गाय रे? सॉल्ट हॉर्न गाय कहां की है? इंग्लैंड की है। एक आती है रेड डेन। कौन सी? रेड डेन कहां की है भैया? डेनमार्क की है। और शारीरिक विशेषताओं में एचएफ से समानता रखती है। किससे? हाँ, शारीरिक विशेषताओं में हाँ, एचएफ से समानता शारीरिक विशेषताओं में। ठीक है। एक आती है गर्नसी। कौन सी रे? गर्नसी आती है। ये गर्नसी द्वीप समूह है। गर्नसी द्वीप कहते हैं कि सर ये फ्रांस के आसपास ही है। और इसका जो दूध होता है, इसका दूध जो होता है गोल्डन येलो कलर का होता है। दूध गोल्डन येलो कलर का होता है। गोल्डन येलो कलर का होता है। किस कारण? किस कारण? बीटा कैरोटीन के कारण। देखो दूध का पीला रंग तो कैरोटीन के कारण होता है, पर गोल्डन येलो बीटा कैरोटीन। सिर्फ दो संकर नस्लें। कौन सी नस्लें? क्रॉस ब्रीड। कौन सी ब्रीड रे? हाँ, इधर देखिएगा। सबसे पहले बात करें कौन सी? करण स्विस। कौन सी? तो करण स्विस और करण फ्रीज ये क्या 12th में दी हुई है ना, तो खाली इन दो से थोड़ी काम चलेगा सर, और भी तो लिखेंगे ना आप। करण स्विस किस किस के क्रॉस से पैदा हुई है बताओ? देखो नाम लिखा हुआ है, स्विस लिखा हुआ मतलब ब्राउन स्विस। क्या? हाँ, ब्राउन स्विस का मतलब ब्राउन स्विस। और सह से सड़क और सह से साहिवाल है ना। फ्रिज यानी हॉलिस्टन फ्रीजियन और थार पार्कर के क्रॉस से पैदा हुई है। कौन सी? करण फ्रीज। अब इन दोनों को बनाया किसने था? तो एनडीआरआई ने। किसने रे? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो वो करनाल में है, तो करनाल का इन्होंने करण ले लिया। क्या ले लिया? करण ले लिया। फ्रिजवाल। इस फ्रिजवाल किस किस क्रॉस से बनी है रे? हॉलिस्टन फ्रीजियन, और वाल का मतलब होता है साहिवाल। इस फ्रिजवाल को बनाया किसने था? देखो इस फ्रिजवाल को जो है, ये दिख रही है ना आपको, इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था CIRC ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, मेरठ यूपी। CIRC इंस्टीट्यूट लिखा है ना आपको? इंस्टीट्यूट नहीं लिखवाया अभी है ना? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। CIRC जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, अभी नहीं लिखे, खाली इतना लिख लो CIRC। वो इंस्टीट्यूट वहां लिख लेंगे जो भी 20-25। CIRC ने बनाया था। किसने बनाया था? CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। मुझे कोई बता सकता केटल का मतलब क्या होता है? मुझे कोई बता सकता केटल का मतलब क्या होता है? मवेशी का मतलब? गोवंश।
मतलब गाय से रिलेटेड, देसी गाय, विदेशी गाय, संकर गाय, ये गोवंश में आती है, मवेशी में आती है। किस में आती है? मवेशी में, कैटल बोलते हैं उसे। चलो, जरथार, ये तो सिंपल सी बात है, जरथार, जरसिंदर, जरथार, जरसिंद। जरथार का मतलब क्या? जर्सी और थार को पार करके आई हूं मैं। जरसिंद का मतलब जर्सी और रेड सिंधी, जर्सी और जरसिंद, जर्सी और रेड सिंधी के क्रॉस से। चले आगे, लिख लिया? वाह, लिख लो लिख लो। एक होल्डियो नाम सुना है आपने? होल्डियो, अरे होल्डियो, इधर देखो, होल्डियो। तो इसका होल का मतलब क्या होता है? अरे एचएफ है, हॉलस्टीन फ्रीजियन। और एक आता है डियोनी, डियो का मतलब डियोनी। अरे डियोनी कोई तो देवनी बोलते हैं, कई बार यूं हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है डियोनी, क्या डियोनी, तो घबराए नहीं। देखो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये कोई फंसने की बात ही नहीं हो रही है। जर का मतलब जर्सी, तार पार कर, जर सिंध, जर्सी और रेड सिंधी, हॉल, हॉलस्टीन फ्रीजियन, डियो का मतलब डियोनी। सब अभी तक तो सिंपल बातें ही हो रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो, और रट्टा मारने बैठ जाओ तो एक भी नहीं होगा, सब उल्टा पुल्टा ही होगा। कान खोल कर सुन ले। चलो चले आगे। एक आती है टेलर, कौन सी रे? टेलर। टेलर में जर्सी और लोकल कौ, जर्सी और लोकल कौ के क्रॉस से टेलर, टेलर। और एक आती है हिसार हरदेनु, हिसार हरदेनु, एचएफ साहिवाल और हरियाणवी, एचएफ साहिवाल और हरियाणवी के क्रॉस से हिसार हरदेनु। और एक है फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी, फूले त्रिवेणी जो है एचएफ जर्सी और गिर के क्रॉस से पैदा हुई है। फूले त्रिवेणी जो है आपके महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र से विकसित हुई है। ये फूले त्रिवेणी 10 नंबर पे है भैया। और कौन सी? सु नंदिनी, कौन सी? सु नंदिनी। सु नंदिनी का क्रॉस देखिएगा, नॉन डिस्क्रिप्ट, कचरा जो कोई ब्रीड थी सब केरल में, नॉन डिस्क्रिप्ट का क्रॉस करवाया एचएफ जर्सी। और बीएस का मतलब जानते हो? बीएस का मतलब बड़े ब्राउन स्विस है, शॉर्ट नाम लिख दिया बीएस, सुनंदिनी। ये जो है सर केरल में, हाँ, इंडो स्विस प्रोजेक्ट, इंडो स्विस प्रोजेक्ट 1963 के तहत विकसित। एक है वृंदावनी, क्या है? वृंदावनी, हाँ, एचएफ जर्सी ब्राउन स्विस का क्रॉस करवाया किसके साथ? हरियाणवी के साथ में। और ये क्रॉस कहां करवाया था? आईवीआरआई में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर, बरेली, यूपी। तो देखिएगा इतनी सारी अपन ने जो पढ़ी है, मैं फिर से कह रहा हूं, इन चारों को तो ध्यान रखें आप, है ना? इन चारों को तो ध्यान रखें आप, 11 में से। और सुपर डुपर में है ये दोनों, सुनंदिनी और वृंदावनी, ठीक है? चलो, तो ये हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है नस्लों से। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन? एक तो गाय की विदेशी नस्ल से, उत्पत्ति स्थल, और एक बनता है इन संकर नस्लों से, और एक जो अपने स्टार्टिंग में जो वर्गीकरण किया वहां से। अब बनेगा सर कोई नस्ल की खास विशेषता, है ना? विशेषताओं से। चलो, ये ओंगोल है, भारत की सबसे व्हाइट प्योर कलर की, जो विश्व की सबसे महंगी गाय ना, वियाटिना 19 एफआईवी मारा इमोइस, उसकी नानी है ये। हंसो मत, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात है ये। नानी कैसे? इससे डेवलप हुई है नेल्लोरी गाय, ब्राजील में है नेल्लोरी। यहां इंडियन की नेल्लोरी जो है वो भेड़ है, नेल्लोरी भेड़ है।
और ब्राजील में क्या है, गाय है सर। उस नेल्लोरी का बच्चा है कौन, वियाटिनो 19, 40 करोड़ में बिकी है वो। हाँ, कितने करोड़ में, हाँ 40 करोड़ में। भारत की सबसे अच्छी बोझाड़ होने वाली गाय कौन सी है, अमृत महल। ये विदेशी नस्ल में देखो, ये आपके हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, ये जर्सी ओरिजिनल तो नहीं, जर्सी ओरिजिनल थोड़ी अलग होती, दिखाऊंगा फोटो आगे। ब्राउन स्विस है ये, और ये आयर सायर, विश्व की सबसे फुटरी गाय जो है कौन सी है, आयर सायर। रेड डेन डेनमार्क की है, और हॉल्स्टीन फ्रीजियन से समानता रखती है, और ये इंग्लैंड की है। कहां की है रे, इंग्लैंड की है, सॉल्ट हॉर्न। और ये गर्नसी, कौन सी, गर्नसी, गर्नसी। चलो अब आप लिखिएगा कौन सी रे, नंबर 1 पे लिखें आप गिर। कौन सी, गिर से पिछली बार क्वेश्चन था क्या, क्या था वो अभी अपन बात करेंगे। पहले तो बढ़िया सी फुटरी फोटो ले लेंगे अपन। तो मेरा ये कहना है कि जो 12th में लाइनें लिखी हुई है, देखो मनगढ़ंत बातों में लंबे हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हाँ कहीं वेटनरी का भी कोई लिंक नहीं है, यहाँ 12th की जो बातें लिखी हुई है उसको मानना पड़ेगा। पिछली बार भी कई सुरमाओं ने बताया था कि सर शरीर पर सफेद धब्बे, तो उन्होंने बता दिया था कौन सी, राठी, पर हमने इसको बताया गिर, क्योंकि 12th में लिखी हुई है वो लाइनें, और वही माननी पड़ेगी आपको। समझ रहे हो मेरी बात को आप। तो गिर का जो है सर क्या फंडा है, देखो सबसे पहले फंडा ये है सर, इसके सींग जो होते हैं हाफ मून शेप्ड होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। कान जो है सर पत्ती नुमा होते हैं, कैसे होते हैं। और खोपड़ा जो है सर ब्रॉड एंड कॉन्वेक्स, यानी उभरा हुआ होता है, चौड़ा होता है सर। अब सर रंग की बात करूं तो रंग 12th में क्या लिखा हुआ है, सफेद लाल, सफेद लाल जिस पर काले कत्थई सफेद धब्बे होते हैं, काले कत्थई सफेद धब्बे होते हैं, कौन सी नस्ल में, गिर में। तो ये 4-5 बातें खास है। और खास और क्या है, तो इसका उसका उपनाम भी है, इसका उत्पत्ति स्थल भी है, दूध वगैरह भी है, प्रजनन केंद्र भी है, तो बहुत सारी बातें बनती। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ आप। तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल जो है सर कहां पे है, गुजरात के गिर जंगल है। कौन से जंगल रे, गिर जंगल गुजरात, काठियावाड़ के गिर जंगल गुजरात, गिर जंगल गुजरात। तो देखो बारहवीं बोर्ड की तरह यूं लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, और भी है, जैसे गुजरात की जगह पड़ती है भावनगर, भावनगर अमरेली, है ना, भावनगर अमरेली जामनगर। हाँ जामनगर वाली का क्या थोड़ा माथा मोटा ही होता है, जैसे भैंस की जाफराबादी नस्ल सुना होगा आपने, वो भी भारी भरकम ही है उसका माथा। चलो राजस्थान में ये नस्ल कहां पे मिलेगी आपको, तो राजस्थान में सर ये आपको अजमेर और भीलवाड़ा में मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी, अजमेर व भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में। फिर बात करूं मैं उसके उपनाम के बारे में, तो सर इसको रेंडी के नाम से जानते हैं। हाँ रेंडी, इसको बहमान बोलते हैं, बहमान वैसे इसको ब्राजील में बोलते हैं। कहां बोलते हैं रे, ब्राजील में। इसको देसान के नाम से भी जानते हैं, इसको डेकनी के नाम से भी जानते हैं, इसको काठियावाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इसको अजमेरी के नाम से भी जानते हैं। अब विशेषताओं की बात करूं तो भर भर के हैं। देसी गायों में वेरी इंपॉर्टेंट, देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल, देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय का होता है भैया, गिर का, लगभग 325 दिनों का होता है। और कोई पूछ ले गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, जर्सी का। गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका, जर्सी का, 365 दिन। पूछ ले देसी गायों में किसका, हाँ इसलिए मैंने देसी लिखा यहां पे। चलो रंग लिख लेते हैं, सफेद लाल जिस पर काले कत्थई सफेद धब्बे होते हैं, काले कत्थई और सफेद धब्बे होते हैं। चलो और क्या है, ललाट चौड़ा व उभरा हुआ, ललाट चौड़ा व उभरा हुआ। कान पत्तीनुमा, कान कैसे होते हैं, हाँ पत्तीनुमा लटके हुए होते हैं, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, कान पत्तीनुमा, बात खत्म। सींग कैसे होते हैं, सींग होते हैं अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं, या मैं कह सकता हूं हाफ मून शेप्ड होते हैं। कैसे, हाफ मून शेप्ड होते हैं। चलो इसकी बातें हो गई। ये दूध कितना है ब्रो, दूध है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितनी है, तो देसी में लगभग कितनी है, 4.5 है। चलो और एक आता है प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कहां कहां पर है इसका, एक तो है सर डग झालावाड़ में, एक रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर, और दूसरा कहां पे है भैया, डग झालावाड़ में, डग झालावाड़ में।
नेवल फ्लैप वाला, तो लिख लीजिएगा साहीवाल। कौन सी वाल? हाँ, साहीवाल। पर यार फोटो बिना तो बच्चे मजा ही नहीं आएंगे। पर गिर के अंदर क्या था, उसके सींग जो है अर्धचंद्राकार थे, यूं कान वो लटके हुए थे पत्ती नुमा। चलो लिखिएगा साहीवाल। कौन सी वाल है? हाँ, तो साहीवाल कहाँ की है भैया, लिख लीजिएगा साथ साथ में। मोंटगोमरी। कौन सी गोमरी? मोंटगोमरी पाकिस्तान की है। मोंटगोमरी पाकिस्तान की। और अपने इंडिया की बात करूं मैं, तो भारत में इन वाले जो स्टेट है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, यहां पर आपको ये ज्यादा मिलेगी। बात करूं मैं इसके बेचारी के उपनाम की, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लोला के नाम से जानते हैं, ढीली त्वचा के कारण लोला। और एक लंबी बार मुल्तानी, हाँ लंबी बार मुल्तानी। और एक जो है आपके तेली, किस नाम से? तेली के नाम से भी जानते हैं। लिखो, देसी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? साहीवाल। और क्या है? इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। इसका दूध जो है कैसा होता है ब्रो? इसका दूध सर्वाधिक मीठा होता है। किस कारण रे? लैक्टोज भर भर के होता है। 5.5 नहीं, किसने बोला आपको? 5 पॉइंट कुछ समथिंग है, 25, क्योंकि भैंस का होता 5.48%, तो जो कि सबसे ज्यादा मीठा होता उसका। समझो, गायों में सर्वाधिक मीठा दूध किसका? साहीवाल जी का। और क्या है भैया? इसका गल कंबल, इसका गढ़ कंबल यानी ड्यूलैप, व नाभि नेवल फ्लैप अधिक विकसित होते हैं, अधिक ज्यादा विकसित होते हैं। डेयरी ब्रीड है ये। कौन सी ब्रीड है? डेयरी ब्रीड तो सल्फेट भी ज्यादा। एक और लिख लीजिएगा नीचे लाइन, IARI द्वारा विकसित नस्ल कौन सी है? IARI द्वारा विकसित नस्ल। दूध कितना है इसके अंदर? वही सर एवरेज लिख देते हैं अपन, 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, और वसा 4.5 से 6। पहले क्या पढ़ाया रहा? स्टार्ट ही यहीं से किया। से राठी है ये। इसके पापा कौन है? साहीवाल। कौन है रे? साहीवाल। की तरह दिख नहीं रहा आपको ये? चलो लिखिएगा राठी। राठी का उत्पत्ति स्थल जो है कौन सा माना जाता रे? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? उत्तरी पश्चिमी राजस्थान इसका उत्पत्ति माना जाता है। अब उत्तरी के अंदर देखा जाए तो सरसरी गंगानगर हो गया। कौन सा? पश्चिमी की बात करूं मैं तो बीकानेर है, प्रधान बीकानेर। हाँ, हट जैसलमेर, बीकानेर है, बीकानेर। चलो जो भी है अच्छी है। हाँ, कलाकार के रूप में देखें। अब क्या कि आदमी जब थोड़ी फेम पा लेता है ना, तो फिर लोग बाग दुश्मन बनते जाते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, मैं कभी देखता नहीं हूं, मैं तो आपसे ही किसी बैच में सुना था, मुझे पता ही नहीं है वो है कौन। हाँ, पूर्णतः राजस्थान। तो ये लाइन तो नहीं लिखें, क्या है पूर्णतः राजस्थान? लिखो, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की क्या कहा जाता है इसको? कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। लिखिएगा, त्रिसंकरण से। कौन से संकरण से? त्रिसंकरण से विकसित नस्ल। हाँ, त्रिसंकरण से विकसित नस्ल। 3 कौन कौन थे रे? साहीवाल और रेड सिंधी और थार गाड़ी। थार को पार करके आई हूं। रंग की बात करूं तो ये ऐसी लाइनें 12th में है नहीं, पर ये तो बहुत अच्छी लाइन है साहब। 12th में नहीं है तो क्या हुआ? ठीक है ना, 12th को लांगना तो पड़ेगा ना साहब। रंग की बात करूं तो हल्का लाल,
हल्का लाल, हल्का सफेद, जिस पर काले लाल धब्बे, जिस पर काले लाल धब्बेदार होता है। जल्दी लिखो। और बेचारी की क्या खास बात है रे? गल कंबल, गल कंबल व नाभि जो है इसमें भी डेवलप होते हैं, नाभि विकसित होते हैं। पर जब बात दोनों ऑप्शन में हो साहिवाल और तो कौन, बाप तो बाप ही रहेगा ना, बाप तो बाप रहेगा। चलो दूध कितना है? 1200 से 1500 1600 लीटर दूध है। व्यास, व्यास क्या, वाह है वसा, व्यास, व्यास कितना है रे? 4.5। इसका एक प्रजनन केंद्र है। प्रजनन केंद्र कहां है ब्रो? वाराणसी, नौहर हनुमानगढ़ में। कौन से गढ़ में रे? नौहर हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में है। जल्दी से जल्दी लिखो गांव वालों, कबीले के रूल नहीं जानते हो क्या आप? फोटो क्या करो, साहिवाल के लिए वो सांचोरी के बारे में 2 लाइन लिख लो। फोटो वोटो कुछ नहीं, गूगल पे टंकी फोटो है ही नहीं उसकी। अब ये पूछ ले सांचोरी का सर उत्पत्ति कहां पर माना जाता है? तो उत्पत्ति जो है सांचोर, मेन तो देखो कौन सा इलाका है, सांचोर है, बीनमाल, रानीवाड़ा है ना। सांचोर के गांव पड़ते हैं, जैसे चितलवाना गांव पड़ते हैं। चितलवाना व बागोड़ा गांव में भाई साहब भर भर के मिलेगी आपको ये, चितलवाना व बागोड़ा गांव में। रानीवाड़ा, ये सारी जगह कहां है बरो? जालोर में। कहां पर? कोई है क्या चितलवाना बागोड़ा के आसपास का? कोई नहीं है। चितलवाना क्यों? सांचोरी, तो इसमें क्या खास बात है वो लिख लीजिए। इसका ओरिजिन थोड़ा लिखा है, ये अट्रैक्टिव है, दुधारू नस्ल है ये। बाकी कोई भी ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसकी वजह से अपन इसको लिखें। प्रतिव्याध, एक लिखो देवनी। कौन सी रे? देवनी, या इसी को ही डियोनी बोला जाता है। देवनी या डियोनी महाराष्ट्र की है, लातूर महाराष्ट्र की है। हाँ, दुधारू नस्ल है, दक्षिण भारत की सबसे सीधा। देखो एक देवनी यूं भी आता है कि सर देवनी जो है गिर डांगी और लोकल है, लोकल को वहां के क्रॉस से बच्चा कौन पैदा हुआ था, है मतलब उससे विकसित हुई, इन तीनों से विकसित हुई देवनी। गिर डांगी और लोकल कौ से। राठी का उत्पत्ति राठ क्षेत्र है सर। अरे तनिष कुमार, तुम वेटनरी वाली चीजें दिमाग से हटा दो, क्योंकि राठी जो है 12th के अनुसार उसको में क्या दे रखा वही मानना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? चलें आगे। ले ऐसा बोलो 6 है सर, 5 से काम ही नहीं चलेगा। रेड सिंधी, एक एक लाइन है इसलिए मैं इनकी फोटो नहीं दिखा रहा हूं। कराची पाकिस्तान की है। कहां की है भैया? कराची पाकिस्तान की है। और मेन मजे की बात देखिएगा, चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से कैसी दिखती है? होशियार व चतुर सिंह जो है, होशियार व चतुर दिखती है। रंग की बात करूं मैं, गहरा लाल रंग। ये कोई पूछ लेना, जिसे अपन आगे बात करेंगे। शुद्ध सफेद रंग की गाय कौन सी है? ओंगोल। सर छंचोरी की दूध चमचक कितनी है? छंचोरी लिखा है था ना 2769, लिख लिया। अब लिखेंगे थार पारकर नस्ल। कौन सी नस्ल रे? थार को पार करके आई हूं, मेरा मान सम्मान करो। कौन सी रे?
थार पारकर मेरी फेवरेट नस्ल का कोई मुझे कहे तो कौन सी है भैया? मेरी फेवरेट नस्लों में कौन सी आती है? थार पारकर, क्योंकि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, दूध में भी भाई साहब एक नंबर माल है, और फैट भी बढ़िया है। मेन चीज बीमार नहीं होना चाहिए पशु। मालिक राजी है सर, क्या है? हाँ राजी है। थार को पार करके आई हूं। किसको पार करके आई हूं मैं? थार को पार करके आई हूं। थार पार कर, इस नस्ल का उत्पत्ति जो है कहां पर माना जाती है? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत रे? सिंध प्रांत जो है, सिंध प्रांत का थार पारकर जिला है। सिंध प्रांत का थार पारकर जिला जो है ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में है भैया। कहां पर है? पाकिस्तान में है। मेन तो ये है। अब सर ये भी तो अपना ही तो बच्चा था, कोई दूसरा थोड़ी है कोई ये पाकिस्तान। क्यों भाई? हाँ, बच्चा बाप से अलग हो जाए तो उसको अलग नहीं मानते हैं, वह ठीक है, चला गया उसकी मर्जी। पर ये क्या है कि हिस्सा अपने से अलग हुआ, तो इसीलिए अपन थार पारकर को देसी नस्ल मानते हैं। समझ रहे हो? ये तो ठीक है, उसमें चला गया। और देखो अब भारत में कहां पर आपको मिलेगी ये? इंडिया में जो सिंध प्रांत के पास वाला क्षेत्र जो है, पास वाला क्षेत्र कौन सा है? एक तो कच्छ का रण गुजरात हो गया, कच्छ रण गुजरात हो गया, कच्छ रण क्षेत्र गुजरात। और भी है, जैसे राजस्थान में देखा जाए तो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? स्पेशली बाड़मेर व बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। बालोता में तो नहीं गया ना मालानी? मालानी क्षेत्र हो गया बाड़मेर वाला। जैसू हो गया, जैसलमेर हो गया, इधर जोधपुर हो गया। ये वाला क्षेत्र जो है यहां पर पाई जाती ज्यादातर। उपनाम की मैं बात करूं तो इसको मालानी कहा जाता है। क्या कहा जाता रे? हाँ, मालानी कहा जाता है। इसको थारी के नाम से भी जानते हैं, इसको सफेद सिंधी के नाम से भी जानते हैं, और इसको कौन सी सिंधी, ग्रे सिंधी के नाम से भी जानते हैं। विशेषताओं की बात करें तो पहली चोट क्वेश्चन है, गायों की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल। गायों की सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है भैया? वो है थार पारकर। और क्या क्वेश्चन है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल रंग कैसा है? सफेद या धूसर? धूसर का मतलब होता है हल्का पीला, नहीं बुरा। ठीक है, तो इसकी थोड़ी ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, रंग वगैरह। सबसे अच्छी द्विकाजी। दूध कितना है रे? 1600 से 2000 लीटर। कितना प्रति ब्यात? फैट कितनी? 4.5%। कितना है? 4.5%। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसका प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र? एक तो है आपके चांदन जैसलमेर में, और दूसरा है सूरतगढ़ गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। और सूरतगढ़ गंगानगर में CIRB, नो वो सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, CCBF, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में, वही थार पारकर गाय के लिए बनाया गया है, केंद्रीय मवेशी प्रजनन। लिखो बेटा, जल्दी करो, धीमे धीमे मान नहीं लिखें, धीमे धीमे लिख। हरियाणवी पेसेंस। हाँ बेटा, कौन था ये पेसेंस वाला? कौन बोला पेसेंस? 12 कि 13? 12। हरियाणवी। अरे फोटो ले लो बापरी गरीबड़ी की। हाँ, इधर देखो बेटा, ये है आपके हरियाणवी नस्ल। तो 12th में बहुत कम लिखा हुआ इसके बारे में। खास बात क्या है, इसका कुबड़ जो है ना बेटा, कुबड़ व सिर जो है उठा हुआ होता है गाय की। किस नस्ल का? हरियाणवी का। किसका? और इसका थूतन जो है, क्या हो गया, थूतन गहरा काला होता है, थूतन चौड़ा व गहरा काला होता है। हाँ, तो ये 2-5 लाइनें हैं, ये लिख लीजिएगा। हरियाणवी। इसका उत्पत्ति कहां पे है भैया? हरियाणा के रोहतक, हिसार, हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल, जज्जर व जींद क्षेत्र व चीपा बड़ौद, अंता मांगरोड़ व दीन केंद्र माना जाता है।
में पाई जाती है, लिख लीजिएगा। क्षेत्र में पाई जाती है ज्यादातर। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के जो पास वाले क्षेत्र हैं, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, कोई हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, तो इस वाले इलाके में ज्यादा पाई जाती। लिखिएगा इस नस्ल का कुबड़ वो सिर जो है दोनों क्या होता है बेटा, उठा हुआ होता है। चलो और क्या है, सींगों की मध्य हड्डी उभार लिए हुए। थूथन चौड़ा वह गहरा काला होता है। तो ये 2-4 लाइन, कुबड़ वाली लाइन ध्यान रखना आप। दूध की बात करूं तो 1100 से 1500 लीटर। बट फेट जो ना 5.5%, कितनी रे, 5.5%। जल्दी लिखो। कोई इटावा का है क्या? इटावा यूपी नहीं, बूंदी। इटावा कोटा, हिंडौन 12 में। हिंडौन कहां पे, कहां गए हो? तो फिर किसी को कहना मत। कांकरेज उत्पत्ति स्थल कहां पे है भैया? कच्छ रण क्षेत्र गुजरात। कच्छ रण क्षेत्र गुजरात, मेन गुजरात की है ये। और राजस्थान में मैं बात करूं तो गुजरात के आसपास वाला इलाका कौन सा है, जैसे जालोर, पाली, सिरोही, और एक आता आपके डोंगरपुर वाला इलाका। यहां पे आपको कांकरेज मिलेगी, किसी को खरीदना हो तो ओरिजिनल मिलेगी। और हमारे उधर इसको बोलते हैं जारोली गाय। जारोली का मतलब जालोरी, परंतु जालोरी तो अब आ गई वो वाली सांचौरी वाली। ये गुजरात की है प्रॉपर। उपनाम इसका है बनियार है। वो क्या है? बनियार है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है वधियार कौन सी गाय को कहा जाता है? कांकरेज को। कंपटीशन के और अच्छे क्वेश्चन क्या है? भारतीय गायों में, देसी गायों में सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है? कांकरेज सबसे भारी व ऊंची नस्ल, लंबी नस्ल। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन? सवाई चाल। कौन सी चाल के लिए प्रसिद्ध है ये? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल गायों की कौन सी है? कॉकरेज। कौन सी? कॉकरेज। 90% सिंगों का कैंसर किसमें होता है? 90% सिंगों का कैंसर इसी नस्ल में होता है। सो रिक्वायर्ड क्या करेंगे? सिंगों को हटाना क्या कहलाता है? अरे डी हॉर्निंग। और एक आता है सिंगो हॉर्नबड को, सींग रोधन को बोलते हैं डिसबडिंग। 1 से 2 सप्ताह की उम्र में करते हैं, ये डी हॉर्निंग होता है। दूध तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। दूध कितना? 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज। इसकी भी फैट कितनी होती है? 5.5। कितनी ब्रो? 5.5। उत्पत्ति स्थल नारी कहां पाई जाती है राजस्थान में? तो नारी वैसे बनासकांठा साबरकांठा इलाका पड़ता है आपके। बनासकांठा है, साबरकांठा है। बनासकांठा साबरकांठा गुजरात में है। और राजस्थान में ये कहां पर मिलेगी आपको सेन्योरिटा? राजस्थान को आपको मिलेगी पाली और सिरोही में। कहां पर? पाली और सिरोही में। सींग सर्पिलाकार लगाया, याद है आपको ट्रिक? सींग सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं। शरीर की अपेक्षा सिर जो होता है छोटा होता है। अच्छे प्रवासी नस्ल है, कहीं पे भी छोड़ दो, अच्छे प्रवासी नस्ल। दूध वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है।
हाँ चलो ओंगोल लिख लो, आंध्र प्रदेश की है ये, आंध्र प्रदेश। इंडिया में गाय की शुद्ध सफेद रंग की नस्ल, शुद्ध सफेद रंग की नस्ल, शुद्ध सफेद रंग की नस्ल कौन सी है? ओंगोल। और इसी से डेवलप कौन सी हुई है? हाँ, इससे डेवलप हुई थी नेल्लोरी। कौन सी? लोरी गाय। इससे डेवलप हुई थी नेल्लोरी गाय। और नेल्लोरी गाय कहां की है? ब्राजील की। कहां की है? ब्राजील की। और वो वियाटीना कहां की है? वियाटीना। हाँ ये देखो भाई साहब, एक नंबर। हाँ मतलब प्योर ब्रीड बोलते हैं इनको भाई साहब। हाँ वियाटीना 19, आवाज नहीं करें। इससे कौन सी डेवलप हुई थी बेटा? बोलो। वियाटीना 19, FIV मारा इमोविस, विश्व की सबसे महंगी गाय ब्राजील की है। वैसे ये 40 करोड़ की गाय। कितने खोखा। हाँ ब्राजील की है ये। चलो, और नेल्लोरी गाय भी कहां की है? ये भी कहां की है भैया? ब्राजील की। और इससे डेवलप हुई किससे रे? अपनी वाली जो ये थी ना, अंगोल। या अमृत महल कहां की है रे? अमृत महल है कर्नाटका की। लिखिएगा, भारत में सबसे अच्छी, भारत में हाँ सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल, सबसे अच्छी बोझ ढोने वाली नस्ल भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? अमृत महल। कौन सी महल? भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी? अमृत महल। कौन सी महल? अमृत महल। लिख लिया? लिख लो। मेवाती। कौन सी रे? मेवाती। मेवाती और मालवी को साथ लिखते, पर अब स्क्रीन इससे आगे आगे दिखेगी। कौन सी स्लाइड? चलो मेवाती लिखिएगा। उत्पत्ति स्थल कहां का है इसका बताइएगा? हरियाणा, 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 राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र। हरियाणा, राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र इसका उत्पत्ति माना जाता है। देखो हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है वो है नूह। कौन सा रे? और राजस्थान का कौन सा है? तो अलवर भरतपुर का। कौन सा रे? अलवर भरतपुर। तो ये यूं ट्राइंगल टाइप में है ये मेवात है, वहां की है। और इसका उपनाम की बात करूं तो 12th में तो नहीं लिखा हुआ है, पर वह लिख देता हूं मैं। कोसी। कोसी एक जगह है मथुरा में, कोसी। चलो ये द्विकाजी नस्ल है, ये अपन ने बात कर रखी है। रंग लिख लेते हैं। रंग सफेद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखो। रंग सफेद परंतु परंतु माथा, चेहरे व गर्दन पर काले धब्बे, व गर्दन पर काले धब्बे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। और वो तो अपन ने बात कर रखी है। द्विकाजी नस्ल कौन सी नस्ल? और क्या, इस नस्ल का अयन छोटा होता है। इस नस्ल का अयन कैसा होता है? हाँ, इस नस्ल का अयन छोटा होता है। दूध लिख लें, 800 से 1000 लीटर प्रति प्याद। तो उत्पत्ति स्थल ध्यान रखें इस नस्ल का। फर्स्ट स्लाइड नहीं, सेकंड है। सेकंड। फर्स्ट ये थी अमृत महल। भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? और राजस्थान की कौन सी बताओ ना? गौरी। कौन सी? गौरी। हाँ, गौरी ना चेरे ना, गौरी ना। गौरी नागौरी हमारे मेड़ता की है, पर वो अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है कि कौन हो तुम मेड़ता वासी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो मालवी। कौन सी? मालवी। कौन सी रे? मालवी।
मालवी का बताओ रे। मालवा कहां की है? मालवा की है, मालवा की। मालवा प्रदेश मध्य प्रदेश, मालव प्रदेश मध्य प्रदेश। और भी है, जैसे मध्य प्रदेश के बोलते हैं कि सर रतलाम, रतलामी सेव, उज्जैन महाकाल, मंदसौर, ये वाला इलाका है, यहां पे पाई जाती है। और ये कहते हैं कि सर राजस्थान में आपको कहां देखने को मिलेगी? तो झालावाड़ में। कोई है क्या झालावाड़ का? झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, यहां पे आपको छोटी छोटी सी ब्रीड देखने को मिलेगी। गाय की बारवाही नस्ल, कौन सी नस्ल है रे? हाँ, बारवाही नस्ल। देखो इस नस्ल से क्वेश्चन बनता है, एक तो भाई दिगाजी बारवाही एक उत्पत्ति स्थल से, एक बनता है कि सर इसके जो है ये मतलब इसके कान जो होते हैं चौकन्ने होते हैं। आप पीछे से ना, आप तो मन में ही कुछ सोच लो, है ना, यूं चुभाने का कि भाई मैं थोड़ी सुई चुभा दूं तो भी पता लगा लगी हाँ पीछे कोई है। देखो इस नस्ल के कान बड़े चौकन्ने होते हैं। कान कैसे होते हैं रे? चौकन्ने होते हैं। हाँ, शरीर छोटा वह गठीला होता है। कैसा रे? हाँ, शरीर छोटा वह गठीला होता है। तो ये मेन तो यही है, कान चौकन्ने होते हैं वाली लाइन। बाकी कद काठी में छोटी, उदयपुर में आपने नहीं देखी छोटी छोटी भेड़? अरे गाय देखी होगी आपने, उदयपुर में नहीं देखी क्या? देखी होगी, वह नहीं देखी तो बेटा दिखाने ले जाऊं फिर कहीं तेरे को। 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। सर आप लिखने भी नहीं देते। अरे तुम साथ साथ लिखवा रहा हूं, क्या नहीं लिखने देते हो? अरे हुस कल का टाइम टेबल क्या यही है क्या अपना? बात मिनिएचर की आएगी तो देखिएगा, यह है पंगनूर, पंगनूर, और ये है वेचूर। देखो हालांकि मिनिएचर में तो यही आती है लगभग। हाँ, ऑप्शन में पड़ा है ये पंगनूर, तब सबसे छोटी गाय कौन सी होगा? पंगनूर वाला। ये कहां की है? आंध्र प्रदेश की। कहां की? हाँ। और वेचूर कहां की है? केरल की है। कहां की है? हाँ। और ये दोनों की क्या है भैया? किस लिए इनको लिखा है यहाँ पे? मिनिएचर का। कौन सी रे? छोटी गाय, ये लिखो इसको। पुल्ली कुल्लम, पुल्ली कुल्लम। हाँ, पुल्ली कुल्लम लिखिएगा। तमिलनाडु की है ये। कहां की है भैया? हाँ। पोंगल उत्सव में, कौन से उत्सव में? पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू के लिए, किसके लिए? जल्लीकट्टू हेतु उपयोगी नस्ल। हाँ, पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू हेतु उपयोगी नस्ल कौन सी है? पुल्ली कुल्लम। लिख लो। कौन सी गोरी? लिख लो, 2-3 लाइनें हैं बेचारी। क्या है? एक तो राजस्थान में कृषि के लिए बढ़िया है। राजस्थान में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है? नागौरी। कोई खास वो है नहीं इसमें, नागौर की है सब। और लिखे राजस्थान में, जैसे भारत में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली कौन सी रे? राजस्थान में सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली, बोझा ढोने वाली नस्ल, एक आध खास लाइन है। कौन सी? इस नस्ल की पीठ सीधी। क्या? पीठ सीधी, छाती चौड़ी, वह गर्दन मजबूत होती है। गर्दन कैसी होती है बबुआ? मजबूत होती है। पीठ सीधी, छाती चौड़ी, गर्दन मजबूत होती है। कृषि कार्य हेतु उपयोगी, कृषि कार्य हेतु उपयोगी। दूध है 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। लिख लो। तो ये नहीं है, लिख लो जल्दी से लिख लो। हॉल्स्टीन फ्रीजियन। क्या 2-4 क्वेश्चन है भाई? हॉल्स्टीन फ्रीजियन विश्व की सबसे भारी, सबसे ज्यादा दूध, है ना। विदेशी नस्लों में कुबड़ नहीं पाया जाता है रे। क्या नहीं पाया जाता है? कुबड़ नहीं पाया जाता है। इसका ओरिजिन कहां है? हॉलैंड या नीदरलैंड में। हॉलैंड या नीदरलैंड में। चलो, विश्व में लिखते जाओ। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल,
विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? एचएफ है। विश्व की सबसे भारी कौन सी है रे? विश्व की सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है? एचएफ है। चलो भारी कितनी भारी है सर? 600 से 1000 किलोग्राम वजन। 600 मादा है। और दूध की बात करूं तो बताओ 5000 से 6000 लीटर ब्यांत। यहीं पे लिख लो ना, अपने कौन सा 12th में लिखना जो उपयोगिता नीचे लिखनी है। रंग कौन बताएगा? बताओ। है रंग सफेद, रंग काला, रंग काला जिस पर सफेद चित्तेरे धब्बे। तो इसको एग्जामिनर कैसे पूछा? सफेद काले धब्बे कौन सी नस्ल में रे? ये भी पूछा गया सुपरजल कोटा में, हॉल्स्टन फ्रीजियन में। अयन बड़ा सुविकसित थैलेनोमा, अयन बड़ा सुविकसित व थैलेनोमा होता है, थैलेनोमा होता है। और क्या है भैया बताओ? तो 1 2 3 4 5 और एक फैट से बनता है। कहां से रे? हाँ, वसा कितनी है देखो, अकॉर्डिंग टू लिख लेना आप, 3.5 से 4 लिख लेना, 3.5 से 4। फिर भी विदेशी गायों में सबसे कम, विदेशी गायों में सबसे कम वसा किसकी होती है? हाँ, ये पॉइंट है आप इसके। हो गया सर इस दर्सी में देखो 12th में तो लिखा हुआ नहीं वैसे। ललाट जो है तस्तरी नुमा होती, कैसी होती है? तस्तरी नुमा होती है। हाँ, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल का जर्सी लैंड, इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह कहां पड़ता है? देखो 12th में तो उत्पत्ति नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप इंग्लैंड या फ्रांस कर लेना। या फ्रांस मतलब देखो दोनों हो तो किसको मानना? इंग्लैंड को मान लेना आप, है ना। इंग्लैंड नहीं हो तो फ्रांस हो जाएगा। लिखो गायों में, बढ़िया क्वेश्चन देखो, गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल बताओ। गायों में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है भैया? 365 दिन का, 365 दिन का। और देखिएगा सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली, नहीं ये लाइन पहले लिखो, सबसे जल्दी युवा होती है। रंग लिख लीजिएगा, रंग लिख लो, हल्का लाल, बादामी, सफेद, जिस पर अकॉर्डिंग टू 12th जिस पर लाल धब्बेदार होता है। सबसे जल्दी युवा होती, अर्थात सबसे जल्दी युवा होती है, अर्थात सबसे ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली नस्ल, क्रॉस ब्रीडिंग के काम में ली जाने वाली नस्ल। कहते हैं कि सर इसमें प्यूबर्टी जो है 10 माह में, 8-10 माह में स्टार्ट हो जाती है। ललाट तस्तरी नोमा, दूध कितना है रे? 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यांत। वसा कितनी है? अकॉर्डिंग टू 12 4.5 से 5%, जो कि विदेशी गायों में सर्वाधिक। सर ब्रीड के चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? देखो कई बार ब्लूप्रिंट है ना, दबा का दबा रह जाता है, कुछ ब्लूप्रिंट नहीं होता कंपटीशन में। आई बात समझ में? क्या आपके कल्चर में, चलो कोई वर्तमान में